बच्चों ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखावे। भाई क्लास 10th इतनी नकली क्लास है, लोगों ने हवा बना रखा क्लास का कि 10th क्लास बोर्ड क्लास, फेल हो जा, पास नहीं होते, 100-200 फालतू ले लो, हमें पास करवा दो। भाई मेरे भाई ऐसा पढ़ा दूंगा। बस मैं तो ये कह रहा हूँ, जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ ना, उनको बिल्कुल समझ लो, याद कर लो। अब फिर मैं उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा बोर्ड के लिए। मुझे पता है क्या क्या आता है बोर्ड में। भाई मैंने तुमसे कितनी बार कह दिया कि आई नो एवरीथिंग व्हाट इज़ गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर क्वेश्चन पेपर। जो तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा मुझे पता है। तो भाई चैनल को सब पकड़ के बैठ जाओ बस इसे। मैं क्या करूँगा, मैं शुरू से लेकर चैप्टर डालूंगा प्ले लिस्ट में। क्लास 10th साइंस की एक प्ले लिस्ट बनाऊँगा मैं, उसमें शुरू से चैप्टर डालना शुरू करूँगा। चलो भैया पहला चैप्टर देख लो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और भैया स्कूल वाले भी देख लो, जो मैंने पढ़ाया था, जिन्हें समझ में नहीं आया, जो अब्सेंट थे। समझ में तो ज़रूर आया होगा जब क्लास में थे जो लोग, लेकिन जो अब्सेंट थे, कभी कभी आ गए, छुट्टी मार ली, वो ध्यान से देख लो इस वीडियो को। उनके भी ऐसे समझ में आएगा। हटो बच्चों, अरे समझ में आ जाए तो कमेंट ज़रूर करियो कि भाई समझ में आ गया। कमेंट ज़रूर चाहिए मुझे, ज़िंदा कमेंट चाहिए। मैं सबसे कहता हूँ कि मुझे ज़िंदा कमेंट चाहिए। ठीक है, चलो पहला है चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन का क्या मतलब होता है? देखो बस इतनी सी बात याद रखो। रिएक्शन वो है मेरे भाई, प्रोसेस इन विच अ केमिकल चेंज अकर्स। इतना सा लिखना। तो मैं अगर डेफिनेशन भी आ गई ना पेपर में कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, तो लिख देना इन विच केमिकल चेंज अकर्स। बस इतना सा, बात ख़त्म। अब केमिकल चेंज कैसा होगा वो नीचे देखेंगे हम। अब देखो, जैसे सपोज़ करो सोडियम है। सोडियम सोडियम को अगर हम डायरेक्ट अगर हम खा लेना तो जहर का काम करेगा, मार देगा जान से। क्लोरीन भी जहर है, क्लोरीन भी जहर ही है। और जब इन दोनों को मिला दिया तो हमें हमें मिल गया नमक, NaCl मिल गया। देखो अब वो खाने लायक हो गया। तो इसकी तो सारी चीज़ बदल गई, अंदर का काम इसका तो ताम झाम ही बदल गया भाई। केमिकल चेंज हो गया इसमें। मतलब उस केमिकल की पहले तो कुछ और प्रॉपर्टी थी, पहले तो जहर की तरह काम कर रहा था, और फिर बाद में जब किसी के साथ मिलाया तो पता चला यार तो खाने लायक हो गया। तो इसका मतलब केमिकल चेंज हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे इसको। सुन लो भाई, भेजे में डाल लो मेरे भाई बात। जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते यार, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं हाथ जोड़ के, भैया पास हो जाइयो सब। सबसे कह रहा हूँ मैं, भारत में जितने भी हुए हैं भैया, लड़के लड़के तो ज़्यादातर पास हो जा मजाक कर रहा हूँ, सभी पास हो जाएंगे, टेंशन ना लो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब तुम कहोगे, कुछ प्यारे प्यारे बच्चे ये कहेंगे कि यार भैया हमें पता कैसे चलेगा केमिकल रिएक्शन हो गई? तो भाई मेरे पता चल जाएगा, ये देख लो प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, कुछ प्रॉपर्टी मतलब कैसे पता चलेगा? देखो, ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक तो उसमें अगर तुम ऐसा कुछ देखो ना, स्टेट चेंज हो जा, सबसे पहली प्रॉपर्टी है चेंज इन स्टेट। स्टेट चेंज हो जाए अगर। स्टेट मतलब देखो, पहले कार्बन है, कार्बन क्या था? सॉलिड। कार्बन सॉलिड था पहले, फिर उसमें हमने ऑक्सीजन डाल दी, ये रही, फिर वो क्या बन गया? CO2 बन गई। तो और CO2 क्या होती है? गैस। सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। तो देखो भैया, पहले ये सॉलिड था और फिर गैस बन गया। तो इसका मतलब जहाँ भी ऐसा कुछ देखो तो कह देना कि भैया ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है भाई। या दूसरी चीज़, अगर कहीं ऐसा ना मिले देखने को, ये मिल जाए देखने को, चेंज इन कलर। कलर में कुछ चेंज आ जाए, जैसे सपोज करो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू था, उसमें हमने ये डाल दिया आयरन, तो ये बन गया FeSO4। अभी इसका कलर हो गया ग्रीन, रट के फेंक दो, कलर भी पूछे जाओ एग्जाम में। तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो गई। नीचे आ जाओ इवोल्यूशन ऑफ गैस पे। गैस जैसे HCl था एसिड, सबको पता है। जिंक मेटल होता है, ये रहा जिंक। जिंक की HCl से रिएक्शन करी, ZnCl2 बना, H2O, गैस निकल गई। गैस का निकलना, जब भी गैस निकलेगी ना तो केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है भैया, समझ में आ गई बात? इसका मतलब ये भी केमिकल रिएक्शन होगी। और हाँ, यहाँ एक चीज़ और यार, रट लो इसे। जहाँ भी मैंने लिख लिया ना रट लो, तो रट लो, वो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा गया है, ज़रूर 100% पूछा ही जाता। 100 मतलब 100 समझ जाओ यार, ज़्यादातर जब जब एसिड की, देखो एसिड किससे रिएक्शन करी? मेटल से, तो क्या निकला? हाइड्रोजन गैस निकली। तो इसे रट लो, जब जब एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अब भैया हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हाइड्रोजन गैस निकल रही है? सपोज़ करो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमने बीकर ले लिया, उसमें हमने ये डाल दिया, एसिड डाल दिया, और उसमें जिंक डाल दिया, तो अब एक गैस निकलेगी। तो उसका पता भी तो चल रहा है, वो चीखती भी थोड़ी निकलेगी मैं हाइड्रोजन गैस हूँ, मैं हाइड्रोजन हूँ। तो भैया अगर हमने एक मोमबत्ती ला के यहाँ को रख दी ना, मोमबत्ती,
कुछ भी मोमबत्ती ले लो, बर्नर ले लो, आग होनी चाहिए तो पट पट की आवाज़ करेगी, पट 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 मतलब पॉप साउंड। तो वो पूछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि बताओ भाई, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई दैट हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। समझ गए मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, बेटा दाढ़ी कब आ गई तुम्हारे, मेरे मुन्नों 4 साल के बच्चों। व्हेन कैंडल इज टेकन नियरर टू द सॉल्यूशन, जब कैंडल को सॉल्यूशन के पास लाया जाता है, देन इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। यह कैसे जलती है, पॉप साउंड के साथ जलती है। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। हैंस वी अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ हाइड्रोजन गैस। हम समझ गए भी हाइड्रोजन गैस है। चलो आगे चलो। अब देखो भैया, तुम कहोगे यार हाइड्रोजन का तो, हाइड्रोजन की ये ट्रिक है, पक्का चल गई। अब CO2 की क्या ट्रिक है, अगर कहीं CO2 निकल रही होगी ना, तो उससे किससे पास करा के देख लो, लाइम वाटर से। लाइम वाटर होगा वो उसे क्या कर देगा, मिल्की कर देगी, दूधिया बना देगी, दूधिया सफ़ेद कर देगी। मिल्की या वाइट एक ही बात है यार। कभी वाइट लिखा हुआ आ जाता तो कहोगे सर ने तो मिल्की लिखवाया था तो मेरे दोस्तों अपना दिमाग भी लगा लिया करो, दूध सफ़ेद ही तो वो है, थोड़ा गाढ़ा सफ़ेद होता है वो। अब चलो, अब एक चीज़ और, 3 चीज़ें हो गई। अब एक डी पॉइंट क्या है भैया, डी पॉइंट है चेंज इन टेम्परेचर, या जहाँ जहाँ तुम टेम्परेचर में चेंज देखते हो तो वहाँ भी केमिकल रिएक्शन होगी। जैसे सपोज़ करो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका नाम होता है क्विक लाइम, जो चूना होता है। जब हम पोतते हैं अपने घरों को, उसमें डालते हैं चूना, पुना डालते थे, उसमें पानी डाल दिया तो वो हो गया स्लेक्ड लाइम। ठीक है भाई, स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला ये होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर हीट भी निकलती है। जब कभी तुमने घरों में पोतते होंगे अपने घरों को, और इसमें कंटेनर में वो डाल देता होगा पतैया, चूना डाल देता होगा, ये रे चूने के पत्थर बहुत सारे, तो जब इस पर हाथ लगाओगे तो गरम गरम हो जाएगा बहुत। तो इसका मतलब है हीट निकली है, इसका मतलब गर्मी निकली है दोस्तों। अब हीट निकलती है तो इसका मतलब रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। समझ में आई दोस्त। चलो वो बात की बात है, अभी पहले इतना समझो, हीट निकल गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन हो गई। बस अभी ये बात चल रही है कि रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन का पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन हो गई। 4 चीज़ तो बता दी। ये देख लो, नोट्स ऐड से लाया हूँ, हटो बचो नोट्स है बिल्कुल भाई, तुम मुझे पता है ज़रूर शेयर करोगे भाई, कहीं नहीं मिलने के ऐसे नोट्स भाई, ऐसी मेहनत से बनाए हैं। वरना सब आ जाओ और उसमें कॉपी, क्या कहते हैं उसे, कॉपी करा के चले जाएँ, जो लिखा हुआ है वही एक बुक में उसमें से बोलें और उसे कॉपी करवा दें क्लास में। ऐसा नहीं होता भाई, पढ़ाना में मेहनत लगती है। क्या हो गया, चलो ये अब चलते हैं वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग क्या हो गया यार, ये वाइट वॉशिंग, ये क्या, देखो स्लेक्ड लाइम जो होगा यही तो पुतेगा दीवारों पे, तो यानी कि वाइट वॉशिंग यानी पोतने के काम में आता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ अ सब्सटेंस विच इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर ऐसा पूछ लिया कि ए सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग इन वाटर, वाटर में डालने के बाद वाइट वॉशिंग में यूज़ किया जाता है, तो फिर तो ये बताएंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो फिर हम यूज़ करेंगे। अगर डायरेक्ट पूछ लिया कि बताओ उसका नाम बताओ जो जो वाइट वॉशिंग में यूज़ किया जाता है, तो कह देना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बस इजी पीजी। ठीक है भी दोस्तों, चलो अब कहाँ थे हम, आगे चलते हैं। एक चीज़ और, अगर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट है नीचे तली में कुछ भी कुछ गंदगी बैठ जाती है, उसे प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रेसिपिटेट बोलते हैं उसे। ये रिएक्शन है, NaI PbCl2 क्या बनेगा, NaCl2 PbI2। PbI2 प्रेसिपिटेट होता है, तली में बैठ जाता है, जैसे ही बीकर है नीचे बैठ जाएगा गंदगी से, और ऊपर पानी, ऊपर सॉल्यूशन होगा। ठीक है भाई दोस्तों, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि क्या हो गई, रिएक्शन हो गई। चलो रिएक्शन देखने के ये 5 तरीके हैं, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो अब नीचे चलते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। देखो भाई, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितने तरह की होती हैं। एक तो हम टेम्परेचर के बेस पर देख रहे हैं, ये जो हम देख रहे हैं ये टेम्परेचर के हिसाब से, एक्सोथर्मिक हो गई और एंडोथर्मिक। बस समझ लो इतना, एक्सोथर्मिक होगी जिसमें हीट निकलेगी, हीट इज़ रिलीज्ड। ठीक है भाई, और इक्वेशन ये लिख देना कि अभी लिखवाई थी मैंने तुम्हें, जब पोतने के लिए काम आता है तो ये थी हीट रिलीज। हीट रिलीज मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब एंडोथर्मिक कौन सी होगी, जिसमें हीट दी जाएगी, व्हेन हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। कभी कभी रिएक्शन होती नहीं है तो हमें आग लगानी पड़ती है उसमें, है ना भैया, तो इसलिए इस रिएक्शन को एंडोथर्मिक बोलते हैं। और जिसमें खुद ही गर्मी निकले वो एक्सोथर्मिक होती है, ये वाली जिसमें हीट देनी पड़ती है, गर्मी देनी पड़ती है, वो एंडोथर्मिक होती है। देख लो ये रही, बस टेम्परेचर कम रहता है, रिएक्शन हो नहीं पाती, तो फिर हीट करना पड़ता है सॉल्यूशन को जिससे कि रिएक्शन हो जाए। हाँ लिख रखा मैंने यार, वैसे कोई दिक्कत नहीं भाई, नोट्स ऐसे बना रखे हैं एकदम, हटो बचो। चलो अब चलते हैं, अब टाइप ऑफ रिएक्शन चलते हैं किसके बेस पे, वो तो थी टेम्परेचर के बेस पे, अब है ये
प्रोडक्ट और उसके रिएक्टेंट के मिलने के बेस पे। देखो कॉम्बिनेशन तुम्हारे नाम से ही पता चल रहा है, जब दो चीज़ों को कंबाइन करेंगे, दो चीज़ों को कंबाइन कर देंगे तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बन जाएगी। ये देखो जैसे कार्बन को और ऑक्सीजन को मिला दिया, इन दो को मिला के एक चीज़ बन गई, ये रही, तो क्या बन गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। अभी एक ये थी, ये देखो कितनी बार लिख दी मैंने इसे चूने वाली, चूना ये पानी, ये चूना पानी, ये हीट, ठीक है। और देखो हाँ Mg+O2, MgO वाइट ऐश, याद रखना इसे, पिछली बार पेपर में आया था कि जब मैग्नीशियम को जलाते हैं तो एक वाइट ऐश मिलती है, उसका नाम बताओ, तो ये रहा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतने इतने से क्वेश्चन आ गए तुम्हारे में बिल्कुल बच्चों जैसे, और तुम डरते फिरो बोर्ड से। क्या है बोर्ड भाई, बोर्ड को ख़त्म कर दूंगा इन 10 वीडियो में, 10 के 10 चैप्टर पढ़ा दूंगा। इतने चैप्टर हैं तुम्हारे साइंस में, 10 ही तो रह गए, अब 10-12 रह गए कुछ। और डिकम्पोजिशन, चलो डिकम्पोजिशन से नाम से पता चल रहा है, डिकम्पोज करना मतलब टूट जाना। मैं तो टूट गया यार, है ना भाई, पुनीत भाई का डायलॉग, टूट गया मैं तो, टूटना। तो अगर एक चीज़ है, ये रही एक चीज़ है, इसको हीट कर दिया तो ये काय में टूट गया, Fe2O3 SO2 + SO3। हाँ भाई एक चीज़ और, जब भी रिएक्शन तुम लिख के आओगे ना मेरे दोस्तों, तो उस रिएक्शन को बैलेंस ज़रूर करोगे, ठीक है, समझ में आ गई बात। बैलेंस, अब तुम कहोगे ये क्या चीज़ आ गई, पर बैलेंस का मतलब है जितने उल्टे हाथ पे होंगे ना एलिमेंट, उतने ही सीधे हाथ पे होंगे। ऐसा ध्यान से देखो, अब देखो ये लड़की अब नागिन बनेगी कहाँ पहुँच गए हम, बचपन के डायलॉग को बोलिए, सर्कस में बोलते थे ऐसे। अब जैसे देखो 2 सल्फ़र हैं, यहाँ भी एक सल्फ़र है, एक सल्फ़र ये रहा मेरे बच्चों, तो यहाँ तो एक ही सल्फ़र है, 2 लगा के देखो, लगा दिया 2, पहले से हटाओ, यहाँ से ये हटाओ, एक सल्फ़र ये रहा, एक सल्फ़र ये रहा, 2 सल्फ़र, इधर तो एक ही है, इधर 2 लगा दिया हमने। अब देखो ऑक्सीजन गिनो कितनी है, 2 और 3, 5 ऑक्सीजन और 3 8। अब इधर देखो, इधर कितनी है, 4, 4 दूनी 8, 8 इधर हो गई, बराबर हो गया। अब देखो आयरन, देखो 2 आयरन इधर है और 2 आयरन इधर है, हो गई बैलेंस, 2 लगाती बैलेंस हो गई भाई अपन तो ऐसे ही करता है हटो बचो खेल। तो मेरे भाई जब भी बैलेंस की बात आ जा तो तू देखो इधर कितने हैं उल्टे हाथ पे और सीधे हाथ पे कितने हैं, बस उनको बैलेंस कर दो, छुट्टी। अब चलते हैं आगे, डिकम्पोज करने के लिए, तोड़ने के लिए किसी भी तरह से हीट देनी पड़ती। अच्छा, अब उन्हें तोड़ना है, अब उन्हें हम कैसे भी तोड़ दें, या तो भाई आग लगा दें उसमें, सूरज में रख दें, या उसमें बिजली पास कर दें, बिजली से भी तो कितनी हीट निकल जाए भाई। तो चलो 3 तरीके होते हैं इसके, चलो इसे भी देख लो, आ जाता है दोस्तों। ये जो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये 3 तरह की होती हैं। ये देखो, एक तो होती है थर्मल, थर्मल का मतलब जहाँ भी आ जाओ समझो हीट, हीट देंगे। फोटो, जहाँ भी आ जा फोटो, फोटो का मतलब सनलाइट, यानी कि सूरज की धूप, धूप में रख देंगे। और इलेक्ट्रो, जहाँ भी देखो तो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि उसमें से बिजली पास कर देंगे। बिजली पास करनी तो आती है, उसमें वो डाल दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उसे लगा दो उसमें को सर्किट में को, बस छुट्टी। थर्मल डिकम्पोजिशन, पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब हीट देगा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये लाइमस्टोन है, चूना पत्थर, और इसको हमने हीट कर दिया तो ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, बस थर्मल डिकम्पोजिशन ये हो गया। यानी कि डिकम्पोजिशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, बस इतनी सी डेफिनेशन है। अब आ जाओ फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो मतलब सनलाइट, जैसे AgCl है, अब इसको हमने सनलाइट डाल दी, देखो सनलाइट का सिंबल है, याद रखना, अगर H नहीं लिखा है तो समझ जाना कि सूरज की धूप में रख दिया इसे, Ag+Cl2, ये बन गया, टूट गया, छुट्टी। अब देखो डिकम्पोजिशन विच टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, बस। और इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन कौन सा होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो, ये रहा, विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इतनी इतनी सी चीज़ लिखने पर तुम्हें पूरे पूरे नंबर मिलेंगे यार, हद हो गई बिल्कुल, शर्म कर लो इन्हें भी ना याद करने के, तो बस भाई मज़ा आ गया मज़ा आ जाएगा सच्ची, इतना इतना काम कर लो जो मैंने तुम्हें वीडियो में बता रहा हूँ। देखो वाटर है, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी तो H2 अलग हो गया, O2 अलग हो गया। अब इसको बैलेंस कर लो, देखो हर जगह मैंने लिख रखा बैलेंस इट, बैलेंस इट, भैया बैलेंस तो करनी है ही, ठीक है दोस्तों। बस ये है कि तुम्हें तो नोट्स फ्री के मिल रहे हैं यार, तुम्हें तो नोट्स भी ना बनाने, ऐसे नोट्स बनाए हैं यार। चलो अब चलते हैं नीचे। अब देखो हमने 2 टाइप पढ़ लिए थे, एक तो कॉम्बिनेशन पढ़ लिया था, कॉम्बिनेशन, अबे क्या हो गया है, ऊपर पहुँचे अच्छे, ऐसा मत करो, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। और एक हमने पढ़ लिया था डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन में मिलते थे 2, मतलब एक बनाते थे,
और डिकम्पोजिशन में एक टूटते थे, दो तीन चार जितने भी बनने थे बन जाते थे। डिस्प्लेसमेंट, ये क्या नया सीन है भाई। डिस्प्लेसमेंट ये है कि भैया डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक जगह से हटा देना, किसी चीज़ का एक जगह से हट जाना, वो डिस्प्लेसमेंट होता। अब जैसे बात आती है कौन सी वाली बात आएगी, जैसे ये देखो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट की मैंने जिंक से रिएक्शन कर दी, तो देखो यहाँ कॉपर को तो यहाँ से भगा देगा ये, तो चल भाई यहाँ से हट, बहुत देर होगी बैठे बैठे, अब खुद आके बैठ जाएगा जिंक। ये देखो कॉपर को हटा दिया, ये देखो बस। अब जैसे कॉपर सल्फेट है, अब आयरन आया, आयरन ने भी इसे हटा दिया, ये देखो कॉपर की जगह खुद आके बैठ गया और इसे भगा दिया। अब देखो अब जिंक आया, KCl था पहले से, KCl के साथ था, लेकिन नो रिएक्शन नहीं हुई भैया। भैया ऐसी थोड़ी हो जाएगी, कोई ऐसी थोड़ी हटा देगा किसी को बैठे हुए को, बस जो ज़्यादा पावरफुल होगा वही तो हटा पाएगा। अब मेरी ये लिख दिया मैंने इधर, कौन ज़्यादा पावरफुल है, नीचे से ऊपर को चलो, नीचे से ऊपर को चलो, और नीचे तो सबसे कम पावरफुल होंगे और ऊपर वाला सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। अब देखो के सबसे ज़्यादा पावरफुल है, के इसके साथ बैठा Cl के, जिंक आया, जिंक कहाँ है, ये रहा, ये जिंक ये रहा, के से नीचे है, तो इसे कैसे हटा देगा भाई। सीधी सी बात है, जो ज़्यादा ताकतवर वही तो, वही राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा अब तो मेरे भैया जो ज़्यादा पावरफुल है वही तो आएगा। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ये तुम्हें याद करनी पड़ेगी रिएक्टिविटी सीरीज। ये पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, और ये क्या है, निकिल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। मेरे तो रटी पड़ी है भैया, इससे बहुत सारे नंबर मिलेंगे, तो मैं हकीकत बता रहा हूँ, इसे रट लो भाई प्लीज़, इससे ज़रूर क्वेश्चन आता है यार, ज़रूर। जब मैंने लिख दिया ना ज़रूर, तो आएगा 100%। तो मानने को तो तैयार होने, क्लास में भी तुम्हें इतनी बार बता दिया मैंने, बस मैं टूट गया भाई तुम्हें समझाता अगर भाई समझ में आया तो कमेंट ज़रूर चाहिए कि सर समझ में तो आ गया, कहीं भी समझ में नहीं आ रहा तुमसे पढ़ के आ गया। ठीक है भाई, चलो अच्छा, तो हम चलते हैं। कितना हो गया यार ये वीडियो रिकॉर्ड। हाँ भाई, अब देखो, चलो ये रिएक्शन तो हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी, ये वाली। अब आ जाओ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डबल का क्या सीन है, डबल तो नाम से पता चल रहा है, डबल दो दो होंगे। अब एक ना होने का, जैसे यहाँ था, यहाँ कॉपर था, ये भी था, दो थे, यहाँ अकेला था। अब यहाँ दोनों में दो दो होंगे, ये देखो यहाँ भी Ba, यहाँ Cl, और यहाँ क्या है Na2, और ये SO4, दो दो है नहीं है। अब दो दो हैं, तुरंत क्या करेंगे, देखो ये एक दूसरे से इसके पास चले जाएंगे, सोडियम तो चला जाएगा इसके पास, ये देखो NaCl, और ये जो चला जाएगा ना भैया, ये बेरियम, ये कहेगा चल तू इसके पास जा रहा था तो मैं इसके पास बैठ जाऊँ हाँ भैया, खुद कहीं तो बैठेगा, अकेला जाके थोड़ी बैठेगा। तो बस इतना सा काम होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये यहाँ से हट के इसके पास और वो वहाँ से हट के उसके पास, एक्सचेंज हो जाएगा। देखो ये देखो रिएक्शन, अगर तुमसे पूछे ना कि व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो लिख देना तुम कि रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज होता है आयंस का, आयंस ये तो होंगे Na2, Na में से यहाँ से निकलेगा Na प्लस निकलेगा, यहाँ से इसमें से निकलेगा सल्फेट, ये आयंस ही तो होते हैं जिस पर कुछ चार्ज होता है यार। चलो अब चलते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ हो रहा है भाई, नोट, इसमें नोट हो रहा है, ये रहा नोट, क्या लिख रखा मैंने, इसका रिएक्टिविटी सीरीज से लेना देना नहीं है। कभी तुम ये कहो कि इसने इसको क्यों हटा दिया, ये तो कमज़ोर था इससे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसा बोल रहा हूँ बस हटा दो, छुट्टी करो, एक दूसरे को एक जगह से हटा दो, बस ख़त्म। अब आते हैं मेरे भाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ट्रिपल स्टार दूंगा मैं इसे, 5 स्टार तुम दे दो इसे, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मतलब, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन नाम से पता चल रहा है ऑक्सीजन को जोड़ दो, रिडक्शन नाम से पता चल रहा है ऑक्सीजन को हटा दो बस इतना सा काम करना। ऑक्सीडेशन जहाँ भी पूछे कह देना ए रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जहाँ ऑक्सीजन जुड़ती हुई दिखाई दे या हाइड्रोजन भगता हुआ दिखाई दे तो ऑक्सीडेशन कह देना उसे। अब रिडक्शन क्या है, रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन में तो ऑक्सीजन लगी थी और इसमें ऑक्सीजन निकलेगी, लेकिन इसमें हाइड्रोजन लगेगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसमें उल्टा था, मतलब इस चीज़ का उल्टा कर देना, बस बात खत्म। अब आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, तुम ये डेफिनेशन मत पढ़ो अभी, यहाँ देखो तुम, जैसे PbO है, ये PbO और कार्बन से रिएक्शन कराई इसकी, तो देखो PB को इसने अकेला छोड़ दिया और ऑक्सीजन आ गई कार्बन के साथ,
तो ये जो लाइन मैंने लिखी है ना ये मेरे भाई, ये कार्बन पहले अकेला था, कार्बन के पास आ गई ऑक्सीजन, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। और जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो इसका करा ये किसकी वजह से हुआ, ये जो तुम्हारा भैया साइड में बैठा इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक, अब देखो, अब तुम एक चीज़ देखो, पीबीओ, ये पीबीओ है मेरे भाई, पीबीओ, इस पे पहले ऑक्सीजन थी, ये रही सबको दिख रही है जिंदी, और इस पे से अब देखा हमने, अब इस पे से ऑक्सीजन चली गई, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इस पे से चली गई ना, हट गई ऑक्सीजन, देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये था तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन, तो ये तो हो गया रिडक्शन। लेकिन हुआ किसकी वजह से, ये इन भाई साहब की वजह से हुआ, ये जो बैठे हैं कार्बन भाई, तो ये कार्बन हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। बस अब ये रहा, अब डेफिनेशन तुम्हें समझ में आएगी, अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज एनी अदर सब्सटेंस, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, विच प्रोवाइड हाइड्रोजन और रिमूव ऑक्सीजन, जो दूसरों को रिड्यूस करे वो रिड्यूसिंग एजेंट। बस ईजी है, बहुत ईजी है, कोई सी भी डेफिनेशन लिखना मेरे भाई, मैं तो ऐसे पढ़ाऊँगा, देखो भैया इतना आसान करके पढ़ाऊँगा तुमने सोची ना होगी भाई। बवंडर ला दूंगा, बवंडर। अब आती है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स नाम से पता चल रहा है, देखो रेड फॉर रिडक्शन और ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन, जिसमें रिडक्शन भी हो जाए और ऑक्सीडेशन भी। मैं क्लास में पढ़ा रहा था रेड, तो बच्चे बोले लाल, और ऑक्स मैंने बैल, लाल बैल। तो मेरा भैया रेड मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होते हैं। अब तुम कहोगे ऐसी रिएक्शन तो बताओ, तो बिल्कुल बताएंगे ये लोग, देखो पीबी, हाँ ये अभी बताई तो थी बिल्कुल, पीबीओ प्लस कार्बन पीबी प्लस सीओ, देखो यहाँ से देखोगे तो रिडक्शन हो गया, मेरी नज़र से देखोगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा यहाँ, मेरी नज़र से तुम देखो तो यार नज़र वो आए। तुम्हें ना देखने का भाई, छोटे बच्चे हो तुम अभी। चलो, इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, अब क्या है इसके कहाँ कहाँ पर इफ़ेक्ट है, कहाँ पर नुकसान दे रहा है हमें, बिल्कुल नुकसान दे रहा है यार, जिंदा। और इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, कोरोजन, ऑक्सीडेशन की वजह से कोरोजन होता है, सबसे पहला इफ़ेक्ट क्या है इसका, कोरोजन। रस्टिंग, दो इफ़ेक्ट बहुत तकड़े हैं इसके, ए रेंसिडिटी, देखो कोरोजन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ख़राब हो जाना, चीज़ नहीं मतलब किसी भी मेटल का ख़राब हो जाना। इतनी सी डेफिनेशन लिख देना, व्हेन अ मेटल इज़ अटैक्ड बाय सब्सटेंस, जब मेटल पे अटैक होता है सब्सटेंस एज मॉइस्चर, हमने कोई एक लोहे का टुकड़ा लिया छोड़ दिया ऐसे हमने खुला हुआ, तो रात पे इस पर ओस भी गिरेगी, ओस, ओस को कहते हैं मॉइस्चर, ये रहा मॉइस्चर। एसिड भी गिर सकता है, ETC, देन इट इज़ सेड टू बी कोरोडेड, जब इस पर अटैक हो जाए ना इन चीज़ों का, जैसे खाने लगेंगे, जंग लग जाएगा इस पर, तो इसको कह देंगे कोरोजन, ठीक है। अब जैसे अब वो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ सिल्वर का कोरोजन कैसे होगा, तो सिल्वर जो है ना, चांदी सफ़ेद आती है शुरू शुरू में सिल्वर कलर की, वो काली पड़ने लग जाती है, तो उसका कोरोजन ही तो हो रहा है। ये रहा ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ये रट कर फेंक दो, इतना रटो सारा रट दो। ब्लैक कोटिंग, सिल्वर पे तो काली परत आ जाएगी, और कॉपर पे आ जाएगी ग्रीन कोटिंग, ये रही ग्रीन कोटिंग। ब्राउनिश रेड आयरन, आयरन का सबको पता लाल हो जावे थोड़ा थोड़ा, सिल्वर का भी पता काला पड़ जाए चांदी, कॉपर ग्रीन हो जाता है, याद रखो इसे। लेकिन हाँ भैया, एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, जब लोहा ख़राब होता है ना, लोहा सिर्फ आयरन, तो उसको बोलते हैं रस्टिंग। पूछ लेगा कि व्हाट इज़ रस्टिंग, तो कह देना कोरोजन ऑफ आयरन इज़ कॉल्ड रस्टिंग, बस कोरोजन ऑफ आयरन इज़ कॉल्ड रस्टिंग, इतनी सी लिख देना बस। बाकी मैं हूँ तुम्हारा, अगर एक भी नंबर कट जाए तो भाई बस छोड़ दूँगा पढ़ाना। अब देखो कोरोजन ऑफ आयरन, Fe, जब आयरन को हमने डाल दिया, लोहा पड़ा रह गया, तो ऑक्सीजन भी है हमारे एनवायरनमेंट में, ऑक्सीजन अटैच होगी इससे, पानी भी है, नमी आ जाएगी, तो ये बन जाएगा Fe2O3.XH2, इसको बोलते हैं रस्ट, जंग का फॉर्मूला है ये, वो जंग लगने का। चलो अब इससे बचेंगे कैसे, मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग। अब देखो लोहे पे कभी कभी वो नहीं करते, उस पर तेल लगा देते हैं, ये ग्रीस लगा देते हैं, या पेंट कर देते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं। गैल्वेनाइजेशन का मतलब है लोहे के ऊपर एक और परत चढ़ा दी जिंक की, लो अब जिंक से ये लोहे से टकरा, जब यहाँ से ऑक्सीजन टकराएगी या पानी टकराएगा तो यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, तो बच गया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो,
इलेक्ट्रोप्लेटिंग रियल लेयर ऑफ अदर मेटल, कोई और मेटल लगा दो, जैसे ये लोहे का टुकड़ा बड़ा है, इस पर कोई और मेटल की परत चढ़ा दो बाहर से, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो याद रखना मेरे दोस्तों, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत कहो बुरा मत सुनो। ये तो चार कहाँ पहुँच गए हम, बुरा मत कहो। ये चारों याद कर लो, ऑयलिंग, पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, तो तुम कह देना व्हेन लेयर ऑफ जिंक इज एडेड ऑन आयरन देन इट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। भैया इलेक्ट्रोप्लेटिंग में पूछेगा किसी भी लेयर मेटल की लेयर चढ़ा दो तो उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। अब मैं चैप्टर ख़त्म होने के कितने करीब है भाई, समझ में नहीं आ रहा। मैं तो अब ख़त्म हो गया है, तो चलो हो गया लगभग ख़त्म। देख लो, बताओ आधे घंटे में मैंने तुम्हारा चैप्टर ख़त्म कर दिया। अब देखिए ऐसा कौन पढ़ा देगा तुम्हें। लेकिन भाई मुझे सबसे पहले, मैंने तुमसे प्रॉमिस करा था, सबसे पहले तो मुझे चाहिए कमेंट, जिंदा कमेंट चाहिए। और मैं समझ जाऊँगा जिसने ये वीडियो पूरी देखी होगी वो एंड तक आया होगा, वो ये लिखेगा बिल्कुल कि सर मैंने ये वीडियो पूरी देखी है, एंड तक देखी है, और मुझे समझ आया या मुझे समझ में नहीं आया, कहाँ समझ में नहीं आया। ठीक है, कमेंट ज़रूर चाहिए, और शेयर तो करोगे ही। जो तुम्हारे दोस्त हैं जिन्हें समझ में नहीं आता उन्हें शेयर कर दो। चलो, रेंसिडिटी। अब ये रेंसिडिटी क्या चीज़ है? ये रेंसिडिटी है मेरे दोस्तों, अब हम लोहे पोहे तो ख़राब हो गए, उनको तो बोल दिया रस्टिंग या कोरोजन। अब जब खाने का ख़राब खाना ख़राब खाना ख़राब नहीं, जब खाना ख़राब हो जाता है तो उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। देखो एक चीज़ पता चल गई तुम्हें, व्हेन फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, फूड में फैट भी होती है ऑयल भी होता है, आर ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही दे बिकम रेंसिड, वे ख़राब हो जाते हैं। देखा नहीं है कभी कभी तुमने देखा होगा, अचार भर के रखती हैं अम्मी दादी सब, अचार भर के रखती हैं, अचार में तेल बहुत डालती हैं। जैसे कंटेनर है, अब इसमें अचार है गायरा, अचार के पीस पड़े हैं, तो इसमें तेल कहाँ तक मिलेगा? देखो ये यहाँ तक तेल मिलेगा तुम्हें। जो हवा आएगी ना, हवा ऑक्सीजन, वो इससे टकरा के वापस अचार तक पहुँचेगी, नहीं तो ख़राब ही नहीं होने कल्ले ख़राब। तो मेरे भाई ऐसा है, नक्कत वाले डिस्को उधार वाले किसको। देखो दे बिकम रैंसिड, वो ख़राब हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं जब ऑक्सीजन उस पर लग जाती है। दियर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, उनकी महक भी दूसरी आने लगती है, और टेस्ट जब उनको चखोगे, ये कैसा हो गया, बास बुस गया है, तो तुम ही कहते होंगे अम्मी ये तो बुस गया। दिस इज़ कॉल्ड रैंसिडिटी। बस इतनी सी याद कर लेना चीज़। अब इसको बचने के तरीके में तुम्हें बचा दिए, इसमें ऐसी चीज़ डाल दो जो वहाँ तक पहुँचे ना, ऑक्सीजन ना पहुँचे यार। जैसे तुमने चिप्स के पैकेट देखे होंगे, चिप्स के पैकेट बहुत फूले हुए रहते हैं, उनमें चिप्स निकलते हैं। हम क्या सोचते हैं, दुकानदार लूटते बहुत ना, इतने इसमें से फुला के दें यार, निकलें 2-3 चिप्स हैं। वो लूटते पूटते तो कुछ है नहीं। अगर वो ना लूटे मेरे भाई, वो हवा ना भरे ना उसमें, तो इसमें हवा लग जाएगी, फिर जाके चिप्स को जाके हवा लग जाएगी और चिप्स हो जाएंगे ख़राब। अब उसमें पहले से हमने नाइट्रोजन भर देते हैं, इसमें नाइट्रोजन भर देते हैं चिप्स वाले में। जब नाइट्रोजन भरी रहती है ना, तो ऑक्सीजन उसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन चिप्स तक नहीं पहुंच पाती। समझ रहे मेरे बच्चों समझना पड़ेगा सब कुछ। समझ में आ गई बात। एडिंग BHA, उसमें BHA डाल दो। BHA ये भी एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब BHA BHT एंटीऑक्सीडेंट है। अगर क्वेश्चन पेपर में कहीं मिल जाए तो समझ जाना, ये खाने को ऑक्सीजन लगने से बचाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये होता है कि जो ऑक्सीजन ना लगने दें। फ्लशिंग पैकिंग ऑफ फूड, नाइट्रोजन गैस से पैकेट भर देते हैं, वही चिप्स वाले पैकेट बताया था। वैक्यूम पैकिंग, कभी कभी देखा होगा, वैक्यूम का मतलब होता है जहाँ पर हवा ना हो। तुमने कभी कभी अंजीर लाए होंगे, अंजीर, तो वो कैसी पैकिंग रहती है जैसे बिल्कुल उसने भीज, उनके अंदर से हवा निकाल दी हो, पिन्नी चिपकी रहती है उस पर, बिल्कुल पॉलीथीन, इस पर अंजीर पर तुम्हारे पॉलीथीन चिपकी रहती है, तो वो कहते हैं वैक्यूम पैकिंग, उससे भी हवा नहीं लगती। फिर कीपिंग फूड इन कूल प्लेस, ठंडी जगह रख दो, एयर टाइट कंडीशनर, और उसमें क्या रखो, मतलब हवा ना जाए। डार्क प्लेस, ठंडी जगह पे रखो, डार्क मतलब अंधेरी जगह में रखो, ठंडी होती ज़्यादातर वो। वरना कभी तुमने लिखा हुआ देखा होगा उन पे कि इसे डोंट, क्या कहते हैं, डोंट कीप इन सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट, इसे सनलाइट में मत रखो, ख़राब हो जाएगा, इसी वजह से कहते हैं, रिएक्शन हो जाती है फिर। और भैया अब क्या, इसमें चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं। अब समझ में आ गई बात। चलो अब समझ में आ गया तो सबसे पहले मुझे जिंदा कमेंट चाहिए, जिंदा कमेंट कि सर मज़ा ही तो आ गया। और इतनों को शेयर करो, पूरी इंडिया में फैला दो इसे वीडियो को। अभी ये क्या हो गया। चलो ठीक है, इस पूरी वीडियो को फैला दो, तुम्हें इतनी फैलाओ, और इतने लाइक कमेंट शेयर, अंधे अंधे कमेंट चाहिए, बिल्कुल अंधे कमेंट ना, कह रहा अंधा शेयर चाहिए। सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा यार तुमने। चलो फिर अगली वीडियो में, अब कौन सा चैप्टर बचा मेरे भाई? अब चैप्टर बचा तुम्हारा चैप्टर 2। अभी तो चैप्टर 1 ही हुआ है, कर देंगे धीरे धीरे, टेंशन ना लो। चलो
चैप्टर 2 आ भी गया होगा तुम्हारी स्क्रीन।